अकाउंट्स मास्टर्स क्रिएशन मेथड। अब अकाउंट्स मास्टर में क्या बनाना है आपको? मेनली अकाउंट ग्रुप बनाने हैं अगर आपको ज़रूरत है, और सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ के। अब आप अकाउंट ग्रुप कैसे बनाएंगे? नेचुरली टैली में मेनू में अकाउंट लेजर अकाउंट ग्रुप बनाने का एक ऑप्शन है। नॉर्मली आप उसी ऑप्शन से अकाउंट ग्रुप और अकाउंट लेजर बनाइए और उसे सेव कीजिए। आप अकाउंट ग्रुप या अकाउंट बनाते समय या अकाउंट लेजर बनाते समय ही आपको स्ट्रक्चर भी प्लान करना पड़ेगा। मतलब अगर अकाउंट ग्रुप किस अकाउंट ग्रुप पे, किस लेजर ग्रुप या आपका बनाया हुआ किस ग्रुप के अंडर में फिर जाएगा, किसके अंडर में आप शो करेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होगा, ये आपको पहले तय कर लेना होगा। वैसे ही लेजर अकाउंट अगर बनाएंगे तो वो किस ग्रुप के अंडर में फिर देंगे, किस मेन रिजर्व ग्रुप के अंडर में सीधा देंगे या कोई रिजर्व ग्रुप के अंडर का कोई ग्रुप के नीचे देंगे, ये स्ट्रक्चर भी आपको पहले तैयार कर लेना, मन में तैयार करना पड़ेगा, या आप एक पेपर में बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होगा। नहीं तो आप, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको एंट्री करने, अकाउंट ग्रुप मास्टर क्रिएट करने के समय, चाहे वो ग्रुप हो या चाहे लेजर अकाउंट हो, आपको बतानी पड़ेगी। उस हिसाब से ही आपका अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बनेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बनेगा। सो डायरेक्ट एंट्री में आप अकाउंट लेजर या अकाउंट ग्रुप का नाम दीजिए जो आपको क्रिएट करना है, और उसके साथ में अंडर फील्ड में पेरेंट का भी पिक को भी सिलेक्ट कीजिए। अब वो पेरेंट पहले से आपको बना हुआ रहना पड़ेगा, इसलिए आप पहले पेरेंट को पहले क्रिएट कीजिए और उसका चाइल्ड को उसके बाद में क्रिएट कीजिए, और चाइल्ड को क्रिएट करते समय पेरेंट को सिलेक्ट करके बता दीजिए ये चाइल्ड इस पेरेंट का चाइल्ड है। टैली में अंडर फील्ड में पेरेंट सिलेक्ट करते हैं, जो कि हम बाद में बताएंगे। डायरेक्ट एंट्री में आपको पहले से तय करके रखना पड़ेगा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या स्ट्रक्चर है, ये पहले से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री जैसे ही करते हैं वो फॉर्म ख़त्म हो जाता है। आपको ये दिखता नहीं कि आप जिस पेरेंट के जिस चाइल्ड के अंडर में किए हैं या पूरा स्ट्रक्चर कैसे अभी तक बना है, वो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई नहीं देगा। तो ये स्ट्रक्चर पहले से आपको तैयार करके फिर डायरेक्ट एंट्री कीजिए। और एक है इनडायरेक्ट एंट्री। इनडायरेक्ट एंट्री में क्या करते हैं, पहले से आप अगर प्लान नहीं किए तो भी कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ही आपको कोई मास्टर बनाना है, अकाउंट ग्रुप बनाना है या अकाउंट लेजर बनाना है, वो बनाइए। और आपका अगर वो उसका पेरेंट ग्रुप क्रिएटेड है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। अगर नहीं क्रिएट कर है तो आप जो ग्रुप या लेजर बना रहे हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं, वो एंट्री करते वक्त ही उसका पेरेंट को, अगर जो पेरेंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो उसे बना सकते हैं। इनडायरेक्ट एंट्री में भी फॉर्म एंट्री का प्रोसेस एक ही तरह है। फर्क ये है कि डायरेक्ट एंट्री में पहले से आपको पेरेंट क्रिएट किया हुआ रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट एंट्री में आप पेरेंट को उस समय, मतलब चाइल्ड और पेरेंट दोनों को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको पहले से प्री प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लेजर या ग्रुप बनाते समय भी आप उसको, अगर पेरेंट नहीं है तो उससे निकल के उसको बंद करके फिर जाके पेरेंट करो, फिर आओ, फिर चाहे उसको लेजर या ग्रुप को बनाओ, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों काम एक साथ करते हैं तो इसमें काफ़ी आपको आसानी मिलेगी। ये मेथड कई समय पे बहुत अच्छा है, अच्छा यानी कन्वीनियंट लगेगा। थ्रू अकाउंट मास्टर लिस्ट। अकाउंट मास्टर एंट्री डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो अकाउंट मास्टर एंट्री का जो ऑप्शन है, जो फॉर्म है, उससे आप एंट्री कर सकते हैं।
लेकिन ये एंट्री करने के बाद में वो एंट्री सेव हो जाएगी, नेक्स्ट और एक एंट्री का फॉर्म आएगा। आपको ये स्ट्रक्चर एंट्री करते वक्त साथ ही साथ रिजल्ट नहीं दिखाई देगा कि हम जो मास्टर एंट्री किए हैं वो किस पोजीशन में गया, कैसे सेव हुआ, हमको वो एंट्री होने के बाद में पूरा स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है। तो अकाउंट्स क्लर्क के लिए ये मेथड ठीक है, क्योंकि उनको बताया गया है पहले से ही प्लान करके। अकाउंटेंट जो है वो पहले से ही उनको प्लान करके कागज दे देते हैं, ये मास्टर एंट्री करो, ये करो। लेकिन कंप्यूटर अगर है तो हम इतना पेपर वर्क क्यों करेंगे। नॉर्मली है अकाउंटेंट जो जिसको समझ है ये अकाउंट का ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सीधा सीधी चाहेगा कि हम बनाते वक्त ही हम स्ट्रक्चर भी तय कर ले और हम ये प्लान बना एंट्री करने के समय ही प्लान करें कि इसको कैसे सजाएंगे और उस हिसाब से बना लेंगे। हमको 2 बार पहले लिखो, प्लान करो, पेपर में लिखो, उससे एंट्री करो, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका तरीके से काम है, मतलब जो एंट्री कर रहा है उसे अगर अकाउंट्स की समझ है तो बेटर है वो मास्टर लिस्ट से एंट्री करे, ताकि पूरा स्ट्रक्चर उसके आंख के सामने है, उसे प्लान कर सके, उसे फिर रीऑर्गेनाइज कर सके। कोई एंट्री करने के बाद में लगा कि नहीं ये इस ग्रुप के अंडर में नहीं, हमें और एक ग्रुप बनाना है, उसके अंडर में फेंकना है, देना है, तो आपको एंट्री करने के समय ही पूरा स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आएगा। अगर इस तरीके से आपको एंट्री करना है तो आप अकाउंट मास्टर लिस्ट से एंट्री कीजिए। अकाउंट मास्टर लिस्ट में सारे ऑपरेशन एक जगह मिलेंगे, मतलब उसी से ही आप वहाँ नया अकाउंट एंट्री करने का है, उसमें मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन, उसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डालने का ऑप्शन, उसको डिलीट करने का ऑप्शन, उसे ये सारे चीज़ एक जगह एक सेंट्रलाइज स्क्रीन में मिलेंगे। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट एंट्री वो मतलब जो अकाउंट मास्टर एंट्री स्क्रीन है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसमें सिर्फ आप एंट्री कर सकते हैं। डिलीट या मॉडिफाई करने के लिए फिर वो मेनू से निकल के आपको दूसरा मेनू सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। एक ही जगह से सेंट्रलाइज एक ही स्क्रीन से सारे काम आप नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट मास्टर लिस्ट से सारे काम एक साथ कर सकते हैं, पूरा चीज़ आपके सामने नजर आता है।